पूनम पांडे वाली खबर में झोल है। वो झोल उनको जितना मैं जानता हूं समझता हूं उससे समझ में आता है, क्योंकि 2011 में यही पूनम पांडे थी जिन्होंने कहा था कि मैं सारे कपड़े उतार दूंगी, इंडिया जीती। बाद में इंटरव्यू मिला तो कहा हमको तो फेमस होना था, हमने कह दिया हमको थोड़ी इंडिया जीत जाएगी। कपड़े वो वैसे भी उतारती हैं, प्राइवेट सब्सक्रिप्शन अगर आप उनका करते हैं, बट वो उनका निजी मामला, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन पूनम पांडे की इस वाली खबर में हैरानी इस बात को लेकर थी क्योंकि ड्राइवर ने कहा था मैडम एक रात पहले जिंदा, 3 दिन पहले वीडियो शूट आया था। फैमिली ये कह रही थी कि भाई खामोश है, हमें कुछ कहना नहीं है। केवल एक मैनेजर ऐसी थी जो बार बार इस बात को कह रही थी कि भैया वो डेथ हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वही सारा झोल जो है समझ में आ गया था। और हमने आप लोगों से कहा भी था कि हम संवेदनहीन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ये पीआर स्टंट हो सकता है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले बजट में सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया था, और अवेयरनेस के नाम पर अगर कोई इन्होंने रोना गाना किया तो मुझे हैरानी नहीं होती। और जो हमने कहा था, जो हमने सोचा था, वो सच निकला। पूनम पांडे आज अवतरित हुई, कह रही है कि मैं जिंदा हूं। पूनम पांडे अब बता रही है कि भैया मुझे कल लाइव आना था, संडे के दिन लाइव आना था सुबह सुबह, लेकिन मुझे लगा कि मेरी मौत की खबर जो है वो परेशान कर रही है। तमाम लोग दुखी हो रहे हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा कि इस बारे में जानकारी दी जाए। एक्ट्रेस जो है फिलहाल लोनावला में है और वो कहती हैं कि मेरी मौत नहीं हुई है, मैं जिंदा हूं, सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं हुई। फिर उसके बाद एक इमोशनल मैसेज डालती हैं कि भैया सर्वाइकल कैंसर से मैं तो जिंदा हूं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो जिंदा नहीं हैं। कई सारी महिलाओं ने जीवन खो दिया, ऐसा खो दिया वैसा खो दिया। आप बताइए क्या गलत है, मेरा मकसद जो था वो सफल हो गया। लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब ये हमको सुनाई पड़ा तो हमको लगा यार कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, लेकिन फिर हमको वो कहानी याद आई कि बचपन में सुनते थे ना कि एक लड़का था, क्या था, शेर आया शेर आया। एक दिन सच में शेर आया और किसी को घंटा फर्क पड़ा, उस दिन शेर खा गया। पूनम पांडे को समझना चाहिए कि मौत एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। कोई भी इंसान, दुश्मन भी आपका होता है, अगर वो दुनिया से जाता है तो लोग उसके प्रति संवेदनाएं दिखाते हैं। पूनम पांडे ने मौत का तमाशा करके मुझे लगता है कि बहुत ही गंदगी वाला काम किया, और आने वाले समय में जब लोगों की वाकई में डेथ होगी, कई बार लोग डाउट करेंगे। ये बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत है, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उनको तो लाइमलाइट चाहिए थी, उनके सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे उनके प्राइवेट वीडियोस के। पूनम पांडे ने हालांकि इसके बाद ज्ञान भी दिया कि सर्वाइकल कैंसर दूसरे कैंसर्स की तरह नहीं है, रोका जा सकता है, आपको टेस्ट करवाना है, वैक्सीन लेनी है, ब्ला 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 ब्ला। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैंने हर्ट किया। मेरा मकसद ऐसी चर्चा को लाना था जिस पर हम बात नहीं करते। हाँ, मैंने नाटक किया, मैं जानती हूँ ऐसा करने से अचानक हम सर्वाइकल कैंसर को लेकर बात करने लगे हैं। इस बीमारी पर चर्चा होना ज़रूरी था। डेथ से अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था, अब मैं खुश हूँ। बहुत सारी बातें इन्होंने कही। अब हैरानी इस बात को लेकर है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का क्या केवल यही तरीका था, ये चीप स्टंट? और अगर नहीं था तो फिर इतना ज्यादा सियापा करने की जरूरत क्या थी? मतलब क्या ये वाकई में बहुत ही दुखद शर्मनाक घटना नहीं? हालांकि कल ही इनको लेकर हमने आपको बताया था कि इनके दोस्त ने कहा कि मैडम ठीक थी, ड्राइवर ने कहा ठीक थी, इनके फैमिली वाले खामोश थे, इनकी बहन जो थी वो शायद फोन बंद करके बैठी थी। तो तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही थी, और बार बार जब इनसे कांटेक्ट किया जाता तो इनकी जो पीआर टीम है वो फ़ोन उठा रही थी। तो पीआर टीम, क्योंकि इनसाइडर होने की वजह से हम लोग समझते हैं कि कितना स्टंटबाजी होती है और कैसे वो चाहते हैं लाइमलाइट में आ जाए। आज पीआर टीम बैठ के लड्डू बांट रही होगी, क्योंकि यार हमने पूनम पांडे को सारी वेबसाइट पे छपवा दिया, सारे चैनल्स में छपवा दिया, टॉप ट्रेंड में ला दिया। मतलब यही तरीका है। हालांकि पूनम पांडे के लिए हो सकता है, वो तो न्यूड होकर भी हाईलाइट होना चाह रही थी। खैर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है और शर्मनाक है। मतलब इसके लिए माफी वाफी तो नहीं है, ऐसे लोगों पर क्या ही कहा जाए, उलझन होती, चिढ़न होती है कि यार क्या तरीका था, ये क्या तरीका था। आपको लेकर वाकई में सबको सिंपैथी हो गई थी, सुबह सबको सिंपैथी हो गई थी कि यार आप क्या हो गया, कैसे हो गया। खैर, सर्वाइकल कैंसर क्योंकि इस बारे में जिक्र हो रहा है, आपको बता दें हम कि HPV इसे वायरस कहते हैं, और आमतौर पर इसको लेकर यह माना जाता है कि अगर आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं तो उसमें इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब असुरक्षित यौन संबंध, मल्टीपल पार्टनर साथ सेक्स करना, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना, वहां पर HIV इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इम्यून सिस्टम कमजोर होना,
ये तमाम चीजें जो हैं इसकी वजह से होती हैं और इसी से डेथ होती है, काफी बड़ी संख्या में होती है। एक दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और कहा था कि वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब वैक्सीनेशन तो चलो ठीक है, 9 साल से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन होगा, लेकिन उसको जिस तरह से मैडम ने कर दिया, आई गेस वो शॉकिंग है। लेकिन खैर, वो पूनम पांडे हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक कर सकती हैं और उसको करने के बाद उनको शर्म भी नहीं होगी।